नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है का चुनावी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1967 में परिसीमन के बाद पहली बार यह सीट अस्तित्व में आई थी और 1969 में जनसंघ के हरिनाथ तिवारी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन 1991 में राम लहर के दौरान बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। 2017 में भी बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की थी। हाल ही में 2025 के उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी को हराकर तीसरी बार इस सीट पर विजय प्राप्त की, जिससे यह सीट बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है का चुनावी इतिहास एक दिलचस्प यात्रा को दर्शाता है। यह सीट 1967 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और इसके बाद से इस पर कई राजनीतिक पार्टियों का दबदबा देखने को मिला। सबसे पहले 1969 के विधानसभा चुनाव में जनसंघ के हरिनाथ तिवारी इस सीट के विधायक चुने गए थे, लेकिन इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस और कम्युनिटी पार्टी का प्रभुत्व रहा। फिर धीरे धीरे यह सीट राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बन गई, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा 1974 से लेकर 1989 तक रहा। हालांकि 1991 में बीजेपी ने राम लहर के प्रभाव में सीट पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी। 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी ने बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीता था और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत थी, जो आमतौर पर वामपंथ और समाजवादियों के गढ़ मानी जाती थी। इसके बाद 1991 से 2012 तक इस सीट पर बीजेपी का वनवास रहा और विभिन्न पार्टियों ने इस पर विजय प्राप्त की। इस दौरान समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सीट पर जीत हासिल की। 2017 में बीजेपी के लिए सीट पर एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब गोरखनाथ बाबा के नेतृत्व में पार्टी ने फिर से सीट पर विजय प्राप्त की। गोरखनाथ बाबा युवा उम्मीदवार के रूप में पार्टी के लिए उम्मीद का प्रतीक बने और उन्होंने बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट पर वापसी की। यह चुनावी जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने पार्टी की खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का अवसर प्रदान किया। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को हराया और मिल्कीपुर सीट सपा के पक्ष में चली गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। इसके बाद 2025 में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर तीसरी बार मिल्कीपुर सीट पर विजय प्राप्त की। यह बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इसने पार्टी की मजबूती को साबित किया और यह संकेत दिया कि बीजेपी अब समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के गढ़ में भी अपना प्रभाव बन सकती है। चंद्रभानु पासवान की जीत ने यह साबित किया कि बीजेपी का विकास सिर्फ शहरी और ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाजवादी और वामपंथी विचारधारा वाले क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना सकती है। इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीतियों और उम्मीदवारों के चयन में बदलाव किए हैं। चंद्रभानु पासवान की जीत ने पार्टी के लिए एक नई दिशा दिखाई और इस सीट पर बीजेपी की पकड़ को मजबूत किया। यह चुनावी इतिहास दिखाता है कि मिल्कीपुर सीट पर राजनीति का मोड़ लगातार बदलता रहा है और अब बीजेपी ने इसे तीसरी बार जीतकर एक नया अध्याय लिखा है। इस प्रकार मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास एक लंबी राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है, जिसमें समय समय पर राजनीतिक दलों की ताकत और प्रभाव का बदलाव होता रहा है। बीजेपी की यह तीसरी जीत इस बात का प्रमाण है कि पार्टी ने अपने नेतृत्व और रणनीतियों में बदलाव कर समाजवादी और वामपंथी गढ़ों में अपनी पहचान बनाई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास यह दर्शाता है कि यहां राजनीति में लगातार बदलाव आते रहे हैं। बीजेपी ने 3 बार इस सीट पर जीत हासिल की है, जिसमें 1991, 2017 और अब 2025 का उपचुनाव शामिल है। इस सीट पर समाजवादी और
वामपंथी विचारधारा का दबदबा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपने रणनीतिक नेतृत्व और उम्मीदवारों के चुनाव से यह साबित किया है कि वह अब इन गढ़ों में भी अपनी जगह बना सकती है। चंद्रभानु पासवान की जीत ने बीजेपी की मजबूत स्थिति को और स्पष्ट किया और यह दिखाया कि पार्टी का प्रभाव अब और बढ़ चुका है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।